everyone, welcome to Silver Bell School, Mansarovar, Palanpur. I am Krishna Parmar and I am your math teacher. Today we will learn about counting in group, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर में हमने सीखा कि काउंट कैसे करते हैं, फिर उसके ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स में कैसे काउंट करते हैं, फिर वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली उसे कैसे लिखते हैं, देन उसकी पैर्स को हम कैसे काउंट करते हैं, वो सब हमने अभी तक सीखा है। लेकिन आज हम कुछ और नया सीखेंगे, जो सीखेंगे हम मोर और लेस। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मोर क्या है और लेस क्या है। तो मोर मतलब ज्यादा और लेस मतलब कम। अगेन मैं बोलती हूँ, मोर मतलब ज्यादा और लेस मतलब कम। तो यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं, कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि ये सब जानते हैं, ये है एक क्रिसमस ट्री। क्या है? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री में कुछ क्या लगा है, ये आप सब जानते हैं, ये स्टार्स है। क्या है? स्टार्स। अभी हमें इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। हियर इज 7 स्टार। क्रिसमस ट्री में कितने स्टार्स है? तो 7 स्टार है। और यहाँ पे हमें क्या लिखा है? मोर देन 10 एंड लेस देन 10। मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि ये जो क्रिसमस ट्री है उसके अंदर जो स्टार है वो मोर देन 10 यानी कि 10 से ज्यादा है, या यहाँ लेस देन 10 मतलब 10 से कम है। ये हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्रिसमस ट्री में जो भी स्टार्स लगे हुए हैं वो 10 से ज्यादा है या 10 से कम है। हमें इन सबको काउंट करना है, देन यहाँ पे लिखना है। अगर स्टार 10 से ज्यादा है तो हमें यहाँ पे निशान करना है ट्रू का, और अगर 10 से कम है तो यहाँ पे निशान करना है। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ है हमारा क्रिसमस ट्री और ये है हमारे स्टार। सबसे पहले हमें इसे काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम यहाँ पे लिख देंगे 7। अभी 7 से पहले क्या आता है? तो वो आता है 6, फिर उससे पहले 5, 7 के बाद 8 एंड उसके बाद 9 एंड देन 10। तो यहाँ पे हमें हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्रिसमस ट्री में जो स्टार लगे हुए हैं वो क्या 10 से ज्यादा है या 10 से कम है? तो यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 10, और ये जो स्टार है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 यहाँ पे है तो वो 10 से कम है, 10 से छोटा है। 7 के बाद आता है 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10। तो ये जो स्टार्स है जो क्रिसमस ट्री में लगे हुए हैं वो 10 से कम है, मतलब लेस देन 10। तो हमें यहाँ पे ये ट्रू का निशान करना है, राइट का। अभी ये जो हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया, अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। वो है ये क्या है? ये एक एप्पल है। क्या है? एप्पल। एप्पल में यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि ये जो हमें दिखाया है वो इसके सीड्स है। जो एप्पल को काटते हैं और उसके बीच में वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जो उसके सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं, ये वो है। और हमारा क्वेश्चन क्या है? मोर देन 5 या लेस देन 5। मतलब ये जो हमारा एप्पल है उसके अंदर जो सीड्स है, जो बीज है, क्या वो 5 से कम है, 5 से ज्यादा है या 5 से कम है? ये एप्पल के जो सीड्स है वो 5 मतलब 5 से ज्यादा है, मोर देन 5 मतलब 5 से ज्यादा है, या लेस देन 5 मतलब 5 से कम है। तो यहाँ पे हम अगेन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। 6 से पहले क्या आता है? 5, और उससे पहले 4। 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद 8। तो अभी यहाँ पे हमने जो काउंट किए ये सीड्स वो कितने थे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये थे 6, और यहाँ पे हमें नंबर कौन सा दिया है? 5। कौन सा? 5। तो 5 कहाँ है? 6 से पहले है, तो ये ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा मोर देन 5।
अभी अगेन मैं ये रिपीट करती हूँ कि ये एप्पल में जो सीड्स है उसके बीज है वो 5 से ज्यादा है, क्योंकि वो 6 है और 6 5 से बड़ा होता है। अगर सपोज यहाँ पे हमें नंबर 4 दिया होता, तो यहाँ पे हमें 4 दिया होता कि ये जो सीड्स है वो 4 से ज्यादा है या 4 से कम है, तो यहाँ पे 4 5 और 6 से पहले आता है, तो यहाँ पे वो सीड्स जो है वो ज्यादा है, तो जो सीड्स है वो ज्यादा है, तो तो उसमें भी यही आएगा मोर देन 4। क्यों? क्योंकि वो भी कम ही है ना, लेकिन अगर 7 होता तो यहाँ पे या 8 होता तो लेस देन आता। ओके, सो हम इसके कुछ और एग्जांपल सीखते हैं। Here is more example. तो यहाँ पे है more or less. Let's us guess. यहाँ पे हमें बोला है ये ज्यादा है या कम। more मतलब ज्यादा और less मतलब कम। Let's us guess. हमें guess करना है, क्या ये ज्यादा है या क्या ये कम है, ये हमें guess करना है। So are you ready? चलो, रिंग द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें कहा है कि जो करेक्ट आंसर हो उसे हमें रिंग करनी है, और ये आपको अपनी बुक में करना है, सो घर पे करना है। फर्स्ट, नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। ये नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मुंह है, और मुंह के अंदर ये जो टीथ हमारे दांत होते हैं, क्या वो मोर देन 40 या लेस देन 40, मतलब क्या वो 40 से ज्यादा है, मोर देन 40 मतलब 40 से ज्यादा है, या लेस देन 40 क्या ये 40 से कम है। तो आप सबको पता है कि जैसे हमारे जो टीथ होते हैं वो अराउंड 32 या 34 अराउंड होते ही है, मतलब उससे ज्यादा नहीं होते, तो ये हमारे जो टीथ है वो 40 से कम होंगे, तो नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ वो लेस देन 40 आता है, वो 40 से कम होते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। तो यहाँ पे एक हमें ऑरेंज दिया है जो एकदम यमी यमी और टेस्टी होता है, हम ऑरेंज का जूस भी पीते हैं, आपको पता हो तो उस ऑरेंज के अंदर सीड्स आते हैं। आप अपने घर पे अगर ऑरेंज हो ना तो उसे देखना खोल के, उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है क्या वो सीड्स 50 से ज्यादा है या क्या वो 50 से कम है। 50 से ज्यादा है या 50 से कम है। तो अब सबको पता है कि एक ऑरेंज में 50 सीड्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज लेस देन 50, वो 50 से कम है जो सीड्स है वो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, मतलब ये जो हमारा मैच बॉक्स होता है, ये मैच बॉक्स है हमारा, उसकी जो मैच स्टिक्स है क्या वो मोर देन 30, मतलब क्या वो 30 से ज्यादा है या लेस देन 30, क्या वो 30 से कम है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने घर में ऐसे मैच स्टिक्स होगी जो मैच बॉक्स में होगी, आपको मैच बॉक्स लेना है, मैच स्टिक्स निकालनी है और 1 बाय 1 काउंट करके फिर मैच बॉक्स में रखते जाना है, और फिर जो भी आपका आंसर होगा क्या वो 30 से ज्यादा हो तो मोर देन 30 में करना है, और अगर वो 30 से कम हो तो लेस देन 30 में करना है, क्योंकि मैच स्टिक्स की कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होती है, वो बहुत सारी साइज में होती है, कोई बॉक्स इतना होता है तो कोई से छोटा भी होता है और कोई तो बहुत बड़ा भी होता है। सो आपके घर में जो भी मैच स्टिक्स अवेलेबल हो उसका आपको काउंटिंग करके उस मैच बॉक्स की काउंट करके फिर आपको यहाँ पे उसका आंसर करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है नंबर ऑफ पेंसिल इन योर क्लास। आपके क्लास की पेंसिल्स, उसको हमें नंबर में काउंट करना है, क्या वो मोर देन 45, क्या वो 45 से ज्यादा है या लेस देन 45, क्या वो 45 से कम है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो आप सबको पता हो कि जैसे कि क्लासरूम में 30 बच्चे होते हैं, तो 30 बच्चों के पास अगर एक एक पेंसिल हो, पर वैसे बोलते हैं ना कि एक बच्चे के पास एक पेंसिल हो तो 30 के पास होगी तो मिला के होगी 30 पेंसिल, तो 45 से ज्यादा तो नहीं होगी, तो हमारा आंसर होगा लेस देन 45, क्योंकि हमारे पेंसिल्स जो है वो है 30। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील्स, यहाँ पे एक नया वर्ड है स्पोक्स। स्पोक्स हम किसे कहते हैं, तो आपने साइकिल तो देखी होगी,
साइकिल का जो पहिया होता है ना, उसमें जो तार लगी हुई होती है ना, सारे ऐसे, ये जो तार है ना, ये सारे उसे स्पोक्स कहते हैं। ये साइकिल के पहिए के स्पोक्स है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, मोर देन 20 या लेस देन 20। साइकिल के ये जो स्पोक्स होते हैं वो क्या 20 से ज्यादा है या 20 से कम है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? मोर देन 20, क्योंकि साइकिल के जो स्पोक्स होते हैं, साइकिल व्हील के जो स्पोक्स होते हैं वो 20 से ज्यादा होते हैं, इसलिए मोर देन 20। ये आपको अपने घर में अपनी बुक में करना है। अभी यहाँ पे हमारे ये वाले तो सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। अभी हम कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पे है होप टिल यू ड्रॉप। होप टिल यू ड्रॉप किसे कहते हैं? तो होप मतलब सबको पता है क्या? जंप करना। यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आप अपने राइट पैर पे खड़े रह के कितनी टाइम होप कर सकते हो विदाउट फॉलिंग, गिरे बिना, वो काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। वैसे ही जैसे आपने राइट लेग के साथ किया, सेम एज आपको लेफ्ट फुट के साथ भी करना है। और जो भी आंसर आए वो आपको यहाँ पे लिखना है। अपने मम्मी पापा के साथ ये करना, ये ध्यान रखना है कि आप गिरो तो आपको लगे नहीं, वैसी जगह पे होप करना है, और केयरफुल। ओके, सो हमारा आज का ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आपको 2 टाइम रिवाइज करना है जैसे मैं हर टाइम कहती हूँ, और आपको ये परफेक्टली याद रखना है। ओके।